हम तो देखो कितना है, इधर का जितना आदमी देख रहे हैं ना सर, 99% मुस्लिम आदमी है। हिंदू और अदर्स जो है ना वो है नहीं, 2-1 है बस, इतना ही। क्या है गुस्सा? हटाओ, अच्छा ठीक, हटा लिया। बंद करो। वोट सभी का काटा है, लेकिन सारे मुसलमान का काटा है। सिर्फ आपके गांव मुसलमान में कितने लोग थे? हिंदू का एक भी नहीं काटा है। আমার নাম 4 জনের কাটা গেছে। मैं 1995 से मैं वोट डाला हूँ। जमीन जायदाद सब कुछ लेकर रखते थे। हमारा गांव का 1000 वोटर है, इसके अंदर 500 वोटर चला गया सर। ये नाम अभी नाम आने वाला नहीं है, ये सरकार ने चाहती कि नाम आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक बाप के 5 आगे एक नहीं है, इसका मतलब क्या है? जितना दिख रहा है ना सब मुसलमान है, एक भी हिंदू नहीं है इधर। सरकार क्या कर रहा है, सिर्फ मुसलमान को इतना तकलीफ देता है। साउथ दिनाजपुर के हेडक्वार्टर बालूरघाट में मैं हूँ इस वक्त। गुज़िश्ता 2 दिनों से हमने साउथ दिनाजपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक कहानी सामने आई वो कहानी है इस आयार में बड़े पैमाने पर लोगों का नाम का काटा जाना। कई इलाकों में हमने गए और कई जगह ये मालूम हुआ कि सोशल इंजीनियरिंग की गई है। ऐसे बूथों पर जहाँ पर 200-300 वोटर्स हैं वहाँ पर हाफ से ज़्यादा नाम काट दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसा ज़िला जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 25% है वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स का क्या होगा? क्या वो हल्के गंगारामपुर जो है हल्का जो है वो मुस्लिम अक्सरती हल्का है, वहाँ पर 30% मुसलमानों का नाम काट दिए गए हैं। तो अब वहाँ पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार का जीता जाना नामुमकिन है। इस आयार की कहानी हमने रिपोर्टिंग की तो बालूरघाट के हेडक्वार्टर में या बालूरघाट के कोर्ट में बड़ी तादाद लोग, गरीब, किसान, मजदूर लोग लाइन लगाए बैठे हैं। उनकी कहानी दर्दनाक कहानी है। लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ इलाके का वो दौरा भी किया कि जहाँ पे तारीखी मायूसी के दौरान उम्मीद की किरण आई। साउथ दिनाजपुर, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि साउथ दिनाजपुर में मुस्लिम औरतों में तालीम की शरह इंतहाई कम है। लेकिन कल हम पान सागर के एरियाज़ में गए, वहाँ मालूम हुआ कि सिर्फ पान सागर के एरियाज़ में 9 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल है। एक ऐसे स्कूल में गए जहाँ पे लड़कियों की बड़ी तादाद पढ़ रही थी। उन लड़कियों से हमने बातचीत भी की, उन लड़कियों के अंदर अज़्म और हौसला था। तो ये देखकर खुशी हुई कि जहाँ मायूसी और महरूमी का दौर है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं कि जहाँ पर तालीम हो रही है और ये तालीम इनकलाब ला सकता है। मैं मतलब 9th क्लास में भी पढ़ रही हूँ। तो मतलब मैं जब इस स्कूल में आई थी, 8 क्लास में आई थी, मैं अगले मतलब पहले साल आई थी। तो इस स्कूल में आगे मुझे लगा कि मैं मतलब नहीं रह पाऊँगी, कुछ ऐसा मेरे को लग रहा था। पर जब मैंने यहाँ रहना चालू किया, फिर यहाँ का पढ़ाई देखा, यहाँ का रहन सहन, खाना पीना, मतलब मैं यहाँ एकदम अच्छे से रहने लगी। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब यही मेरा एक जगह है जहाँ मैं मतलब यहाँ से मैं सक्सेस हो सकती हूँ। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट बालूरघाट साउथ दिनाजपुर, हमारी पूरी रिपोर्ट को देखें और रिपोर्ट देखने के बाद अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साउथ दिनाजपुर का क्या सियासी नुक्ते नज़र है और क्या सियासी माहौल है। हम लोग बालूरघाट में हैं और बालूरघाट का ये जो ब्लॉक है, अब इसमें लोगों की भीड़ देख लीजिए और ऐसा लग रहा है कि एक ही तरह के चेहरे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि जो नाम काटा गया है और उस पर एक तबके के ज़्यादा लोगों के नाम है। कई लोगों के चेहरे पे आंसू हैं और किस तरह से घर में लोग परेशान हैं आप देख सकते हैं। हमने जो वीडियो बनाए हैं और उसमें अंदाज़ा होता है कि एक ख़ानदान के लोग 5 लोगों के नाम आए हैं, 5 लोगों के नाम नहीं आए हैं। तो ये जो इस आयार नहीं है बल्कि एक तरह से गरीब लोगों की रोज़ी रोटी, अपने काम छोड़कर, अपनी रोज़ी रोटी छोड़कर सब के सब ब्लॉक में आगे बैठे हुए हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि कितने लोग परेशान हैं। सवाल इन लोगों के चेहरे पे ये कि क्या इस मतलब वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। আমার নাম হচ্ছে সেকেন্দার আলী মিয়া, আমি আসছি কুমারগঞ্জ থেকে। আমার নাম 4 জনের কাটা গেছে। एक परिवार में এক পরিবার में 4 জন। कितने साल से वोट दे रहे हैं? ও তো আমি তো 2002 সাল থেকে তো আমরা 4 পরিবারের না ভোট দিচ্ছি আর কি। 2002 তার আগে থেকে আমি ওই কংগ্রেসের আমল থেকে ভোট দিচ্ছি। अच्छा, আমি অন্তত আমি গার্জিয়ান, আমি বলছি কংগ্রেসের আমল থেকে ভোট দিচ্ছি। अच्छा, কিন্তু তার সাথে আমার নামটা 2002 সালেও নাম আছে। अच्छा। কী কারণে যে কাটে গেল, আমার ছেলেদেরও কাটিছে, হ্যাঁ, আমার বৌমারও কাটে গেছে। খুব সমস্যার মধ্যে আছে আর কি এগুলো নিয়ে ঝামেলা। বয়স্ক লোক, আমি লাইনের মধ্যে 1.5 ঘন্টা ধরে দাঁড়াই থাকে, খুব অশান্তির মধ্যে আছে। 1.5 घंटा से लाइन लगे हुए हैं। হ্যাঁ, इधर से 1.5 घंटा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कब नाम आ जाएगा आपका? हाँ, कब नाम आ जाएगा? ज़्यादा पता नहीं, हियरिंग हो उसके बाद, ये क्या बोल रहे हैं? हियरिंग होगा उसके बाद। इसमें लिखा है, मेरा नाम है मोहम्मद हैदर अली, हाँ, मैं कुमारगंज थाना का आदमी हूँ। कहाँ से? कुमारगंज। कुमारगंज। हाँ, मैं 1995 से मैं वोट डाला हूँ।
उसके बाद अभी मेरा बीबी का वोट 5 साल से दे रहा है, 5-7 साल हो गया। ये नाम अभी नाम आने वाला नहीं है, ये सरकार नहीं चाहती कि ये नाम आए, इसी नाम वजह आपका? से। मेरा नाम अबू दरदा। अबू दरदा, हाँ, ये नाम कभी भी नहीं आने वाला इलेक्शन से पहले। अच्छा। बस ये सरकार तो का आप क्या पॉलिसी समझते हैं कि ये नाम क्यों काटा गया है? मतलब क्या इसके पीछे क्या? है। इसके पीछे हाँ, इसके पीछे जाहिर सी बात है, बस अपने को शासन में आना है, सरकार में आना है, गवर्नमेंट चेंज करना कहाँ है, के कुछ मतलब नहीं। अब ये बालू गाँव हाँ, मैं ही इसी एरिया से हूँ। इसी एरिया से हाँ, हैं। इसी एरिया से हूँ। अच्छा। बस और कुछ मिला नहीं। बस आपके एक परिवार ही में कितने लोगों का नाम कर रहे हैं? गया। एक ही गया है, एक मतलब और लोग का नाम आ गया है? बाकी लोग का सबका आ गया। एक 6 भाई हैं, सब 5 का आ गया, बस पाँच एक एक का फंस नहीं गया। आया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सारे यहाँ के, वो के बाहर के हैं, ऐसे कैसे हो सकता अच्छा, है? सारे का डॉक्यूमेंट, सारे के एविडेंस सब कुछ सेम है। एक बाप के 5 आ गए, एक नहीं है, इसका मतलब क्या है? जब सबका आ गया तो एक भी आना चाहिए। अब तो उसमें डाउट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सारे जिसके पास जो भी एविडेंस है उसके पास भी सेम एविडेंस है, सारे दस्तावेज एक ही है, सेम ही है। तो आपके गांव में कितने लोग कटा हुआ है? 120 कितना वोटर है आपके गांव में? लगभग 250 के आसपास है। 250 से हाँ, आसपास। 250 से ज़्यादा है, उसमें से 120 नाम कटा हुआ है। हमारा गांव में 900 वोटर है, अच्छा, उसमें चला गया 250, 375। 375 चला गया। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता? ये लोग तो बहुत पुराना आदमी है, फिर भी वोट क्यों जाएगा उल्टा सीधा? ये कौन से काम कर, एक काम कर रहा है कौन? ये हम जानना चाहते हैं, लेकिन जानकारी तो मिलते नहीं हमारा। जो हमारा पीछे ऐसे कैसे हो रहा है? हम लोग सीधा साधा आदमी है, फिर भी हमारा ऐसे हो रहा है क्यों? आपका भी नाम कटा है? हाँ। कहाँ से आए हैं? इसमें नोट- डांगरहाट खानपुर से। इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप बताइए क्या है? क्वांटिटी नॉट वैलिडिटी। क्या बोला? क्वांटिटी नॉट वैलिडिटी, अच्छा, इसका मतलब क्या है? वेरीफाई करना है। हाँ, नहीं हुआ। और किसी का लिखता है क्वांटिटी वेरीफाई, तो आपको दो पूछा, हजार आपने पूछा नहीं कि ये क्यों लिखे हो मेरे बारे में? हम पूछने के लिए 2 बार गया, हाँ, बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपका हियरिंग हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। मैं फिर थाना का बड़ा अफसर को पूछा अंदर जाके, मैं सर मेरा ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? बोला तुम्हारा तो भाई हियरिंग हुआ नहीं। अच्छा, आप लोगों को हो लगता है जाएगा। कि सिर्फ एक कम्युनिटी का नाम ज्यादा कटा गया है और मतलब वन कम्युनिटी का नाम ज्यादा ज्यादा? से ज्यादा हमारा मुस्लिम का ज्यादा कम गया। पूरा 90% आदमी को 90% मुस्लिम आदमी का गया है सर। पूरा जानबूझ करके हमारा मुस्लिम आदमी को डिलीट किया नाम। कौन गाँव? आपके गाँव में कितना वोटर है? हमारा गांव का 1000 वोटर है, इसके अंदर 500 वोटर चला गया सर, ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा, चला गया। हाँ, हमारा गांव का वो कानला बुथ का है। कौन गाँव है आपका? कौन सा असेंबली सीट कौन सी है? हमारा दक्षिण दिनाजपुर का अंदर कुमारगंज थाना का अंदर है, कुमारगंज का। थाना। हाँ अच्छा अच्छा, तो 500 वोटर में नहीं, 1000 वोटर में 500 लोगों का नाम हाँ, कट गए हैं। ऐसा चला गया है और पूरा डिलीट कर दिया है। ऐसे सारा आदमी हमारे इधर इंडियन का है, हम लोग किधर का, बांग्लादेश का किधर का भी नहीं है। इधर का हमारा जन्म इधर हुआ, पिता माता सबका इधर ही है। फिर भी डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग जो हमारा ये आया था ना, हेयरिंग हुआ था, तो भी हम लोग आज हमारा जो प्रूफ था पूरा प्रूफ दिया था, फिर भी उसी से उन्होंने डिलीट कर दिया। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? हम लोग तो मजदूरी का काम करते, खेत का काम करते हैं। कलकत्ता, ये बंगाल में ये बाहर? नहीं नहीं, बंगाल में ही करता है। बंगाल में ही करते हैं। ऐसा हम लोग को कुछ गलती नहीं है, कागज का कुछ गलती नहीं है, हमारा पेपर का कोई गलती नहीं है। अच्छा। फिर भी हमारा डिलीट कर दिया। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जन्म बर्थ सर्टिफिकेट है, फिर MP सर्टिफिकेट है, क्या हमारा प्रूफ नहीं है? सब कुछ है, फिर भी क्यों डिलीट किए? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब डिलीट किया तो उसको बजाय होना मांगते हैं, उसे लिख के देना चाहिए था, वो भी लिखा नहीं है। हम तो देखो कितना है, इधर का जितना आदमी देख रहे हैं ना सर, 99% मुस्लिम आदमी है। हिंदू और अदर्स जो है ना, वो है नहीं, 2-1 है, बस इतना ही। जानबूझ करके हम लोग मुस्लिम आदमी को फंसाया सर, एक किसी पूरा साजिश है। कुमारगंज ब्लॉक कुमारगंज? में। हाँ, 4 अच्छा, नंबर। कुमारगंज ब्लॉक में बहुत लोगों का नाम कटा हाँ, है। बहुत लोग, अच्छा, हजार। अब आपके गांव में कितने लोग कटा है? हमारे गांव में 300-700 होगा। टोटल कितना वोट कटा है? वो वोट सभी का काटा है, लेकिन सारे मुसलमान का काटा है। सिर्फ आपके गांव मुसलमान में कितने लोग थे? हिंदू का एक भी नहीं काटा है, सारे मुसलमान का ही काटा है। जितना दिख रहा है ना, सब मुसलमान है, एक भी हिंदू नहीं है इधर। सरकार को यही बात बताना चाहता है हम लोग कि सरकार क्या कर रहा है? सिर्फ मुसलमान को इतना तकलीफ देता है, हिंदू मुसलमान और क्या कर रहा है? तो बांट दे रहा है हिंदू मुसलमान से। हम यही बात बताना चाहते हैं कि मुसलमान अगर इतना ही खराब है तो मुसलमान को इधर क्यों इतना तकलीफ दे रहा है?
बहुत तकलीफ है ना। बहुत तकलीफ है। अब देख रहे हैं ना क्या मुसीबत है, घर का सब सारे कागज यहाँ लेकर रख दिया, जमीन जायदाद सब कुछ लेकर रख दिया। यही बात बताना चाहते हैं। আমি এই এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করার জন্য আসছিলাম। আমার নাম এবং অনেকের নাম কেটেছে আমাদের ব্লকের তপন থানার থেকে, মানে অনেকের নাম যেগুলো আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মানে অনেক প্রুফ থাকা সত্ত্বেও মানে সব কিছু প্রুফ আছে তা সত্ত্বেও নাম কেটে গিয়েছে, জানি না কী কারণে কাটতেছে এগুলো। অনেক আমরা চেষ্টা করতেছি, দেখি কি করা যায়। आपने देख लिया है कि पूरी रिपोर्ट से अंदाजा होता है कि साउथ दिनाजपुर जो आज़ादी के बाद एक तरह से 1941 के बाद यहाँ मुसलमानों की आबादी 38% थी, लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों की आबादी घटकर 24% हुई और गैर मुस्लिमों की आबादी यहाँ 34% थी आज़ादी से पहले, लेकिन अब वो 70% आबादी हुई। इसी तरह यहाँ आदिवासियों की आबादी में भी गिरावट आई है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ज़िला का जो ये ज़िला बहुत माने में, कई माने में तारीखी अहमियत का हामिल है। आज़ादी की तक़सीम हिंद का यहाँ पर गहरा असर पड़ा है और ये गहरा असर यहाँ की तालीम पर, यहाँ के इल्म पे, यहाँ के माहौल पर पड़ा है। ऐसे में आपने हमारी ये रिपोर्ट, खुसूसी रिपोर्ट देखी है, उस रिपोर्ट से अंदाज़ा होता है इस माहौल में क्या असर है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें लिख कर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।